नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी की काफी पुरानी किताब है मित्रों को कैसे जीते और लोगों को प्रभावित करें, इसके जो मूल सिद्धांत हैं उन पर जरा गहराई से बात करें। ये 1936 की क्लासिक है, पर सवाल यह है कि क्या आज भी उतने ही कारगर है। मकसद यही है कि इन तकनीकों को समझें और देखें कि आज के दौर में ये कैसे लागू होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जो बुनियादी तकनीकें हैं व्यवहार की। पहला सिद्धांत तो सुनने में बहुत सरल लगता है, आलोचना मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। पर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि लोग डिफेंसिव हो जाते हैं? हाँ, डिफेंसिव होना तो एक मुख्य कारण है ही, लेकिन इसके पीछे ना मनोविज्ञान थोड़ा गहरा है। देखिए, आलोचना सीधे व्यक्ति के, आप कह सकते हैं, आत्मसम्मान पर चोट करती है। तो फिर तार्किक सोच की जगह ना वो भावनात्मक प्रतिक्रिया ज्यादा हावी हो जाती है। अच्छा। कार्नेगी का तर्क है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, मतलब सच्ची तारीफ करना और दूसरों में एक उत्सुक इच्छा जगाना, वो व्यवहार बदलने के लिए कहीं ज्यादा असरदार है। ये लोगों की जो एक जरूरत होती है ना, मान्यता और महत्व की, उसको पूरा करता है। समझ गए। तो आलोचना से बचने के बाद फिर कार्नेगी रिश्तों को सक्रिय रूप से बनाने की बात करते हैं। मतलब लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें। इसमें वो कहते हैं सच्ची दिलचस्पी लो, मुस्कुराओ, नाम याद रखो। क्या ये छोटी छोटी बातें वाकई इतना फर्क डालती हैं? बिल्कुल। और यहाँ सच्ची दिलचस्पी, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये ऊपरी तौर पर नहीं होना चाहिए। किसी का नाम याद रखना ना उसे व्यक्तिगत महसूस कराता है। ये दिखाता है कि आप उन्हें एक इंसान के तौर पर महत्व देते हैं, सिर्फ भीड़ में एक चेहरा नहीं। ये छोटी चीजें ही हैं जो विश्वास और वो जो तालमेल होता है ना, उसकी नींव रखती हैं। अच्छा सुनने वाला बनना, लोगों को उनके बारे में बात करने देना, ये सब सम्मान जताने के बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। आप खुद सोचिए, जब कोई आपकी बात एकदम ध्यान से सुनता है तो कैसा लगता है? हाँ, महत्वपूर्ण तो महसूस होता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है मेरे मन में। क्या इन तकनीकों का इस्तेमाल लोगों को अपनी सोच की तरफ लाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव या चालाकी भरा नहीं हो सकता? जैसे बहस से पूरी तरह बचना या सीधे सीधे किसी की गलती न बताना। ये एक बहुत जायज चिंता है, और कार्नेगी की तकनीकों की ये आम आलोचना भी रही है कि क्या ये मैनिपुलेटिव है। यहाँ पर वो जो ईमानदारी का पहलू है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, बहस से बचने का मतलब ये नहीं है कि आप सच्चाई से मुंह मोड़ लें। हाँ, बल्कि इसका मतलब है कि टकराव के बजाय सहयोग का रास्ता चुनें। सीधे ये कह देना कि आप गलत हैं, उसकी बजाय सहानुभूति दिखाना, जैसे मैं समझ सकता हूं आप ऐसा क्यों सोचते हैं, और फिर धीरे से अपना नजरिया रखना, वो ज्यादा प्रभावी हो सकता है। अच्छा। इससे दूसरे व्यक्ति को बिना शर्मिंदा महसूस हुए सोचने का मौका मिलता है। अपनी गलती जल्दी मान लेना या फिर दोस्ती वाले अंदाज में शुरुआत करना, ये सब भी इसी रणनीति का हिस्सा हैं। ये तनाव कम करते हैं। और ये वाले विचार के सामने वाले को लगे कि आइडिया उनका अपना है, ये तो काफी शक्तिशाली रखता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोग अपने विचारों का समर्थन ज्यादा करते हैं ना। सही बात है। तो अगर आप किसी को कोई सुझाव इस तरह से दे सकते हैं कि उन्हें लगे ये उनका अपना ही निष्कर्ष है, तो वो उसे अपनाने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। और ये चीज ये नेतृत्व के सिद्धांतों से भी जुड़ती है, जिनकी बात कार्नेगी करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछो। ठीक, बिल्कुल सही। सवाल पूछने से क्या होता है, लोग समाधान की जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा महसूस करते हैं। इसी तरह किसी की गलती पर सीधे टोकने के बजाय थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिलाना, या फिर आलोचना करने से पहले अपनी खुद की गलतियां बताना, ये सब तरीके लोगों की गरिमा बनाए रखते हैं और सुधार को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब प्रभावी नेतृत्व डराने धमकाने से नहीं आता, वो प्रेरणा देने से आता है। हर छोटे सुधार की भी तारीफ करना, वो मनोबल बढ़ाता है और लोगों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। तो संक्षेप में देखें तो इतने साल बाद भी कार्नेगी के सिद्धांत शायद इसीलिए प्रासंगिक लगते हैं क्योंकि वे मानवीय मनोविज्ञान की वो जो बुनियादी समझ है उस पर आधारित है। जैसे सम्मान की इच्छा, महत्वपूर्ण महसूस करने की चाह, आलोचना से बचना, ये सब। हाँ बिल्कुल, सिद्धांत तो कालातीत हैं, मतलब टाइमलेस हैं। चुनौती उनके ईमानदारी से इस्तेमाल में है। ये तकनीकी शक्तिशाली उपकरण हैं और किसी भी उपकरण की तरह इनका इस्तेमाल अच्छे मकसद के लिए भी हो सकता है और जोड़ तोड़ वाले मकसद के लिए भी। सही। चाहे वो व्यक्तिगत रिश्ते हों, दफ्तर का माहौल हो या परिवार हो, सहानुभूति और सम्मान के साथ इन सिद्धांतों का उपयोग वो स्थायी सकारात्मक संबंध बना सकता है। और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। आज की जो डिजिटल दुनिया है,
जहां आमने सामने की बातचीत कम हो रही है, वहां कार्नेगी की ये सिद्धांत ईमेल, टेक्स्ट या सोशल मीडिया पर कैसे लागू होते हैं? क्या यहाँ ईमानदारी बनाए रखना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।